ओके दोस्तों, तो अब ऐसे ही क्वेश्चन फिर से आपके पास आया है। डाइलेक्ट्रिक से और इस तरह से फिलअप किए हुए दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, उनके बीच में कुछ पोर्शन तक मतलब 1/3 ऑफ फुल लेंथ K1 डाइलेक्ट्रिक से, बीच का पोर्शन K2 है और लास्ट का K3 है। आपको पता होगा डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको कैपेसिटर्स के बीच में फिलअप किया जाता है, और एक बार अगर फिलअप कर दिया आपने तो वो उसके बीच में जो फील्ड बनता है ना उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसके कारण हम और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो मटेरियल्स है डाइलेक्ट्रिक्स, ये डालने से कैपेसिटर्स का कैपेसिटी इन्हेंस हो जाता है, वो और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो हमने देख लिया कि एक कैपेसिटेंस के 1/3 पार्ट को K1 डाइलेक्ट्रिक से, बाकी को K2 से, बाकी को K3 से हमने फिलअप कर दिया है। तो ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसा होगा, थोड़ा सा आप अगर सोचेंगे तो ये आपके सामने मिल रहा है। मैं ऐसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा हो जाएगा आपको पता है। ये एक कैपेसिटर जो था अब वो 3 पार्ट में बना हुआ है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 capacitor, there is another capacitor and this is another capacitor, and all three are connected with 1. So this is a parallel combination of capacitors. Suppose ये C1 हो जाता है, ये C2 हो जाता है और ये C3 हो जाता है, ठीक है। तो अगर इन तीनों का हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, एकदम चुटकी में बनाते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले हम C1 लेंगे, तो C1 मतलब C1 हो गया इस पोर्शन का कैपेसिटेंस। हमने इस पोर्शन का कैपेसिटेंस को C1 लिया, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ये आप थोड़ा सा करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट A, अब A तो पूरा का एरिया है, तो 1/3 का एरिया कितना हो जाएगा, A/3, और अब इन दोनों के बीच का D गैप कितना है, तो D। सो हमने एप्सिलॉन नॉट A/3D फर्स्ट पार्ट का हो गया। सिमिलरली C2 will be epsilon naught A divided by 3 into D, okay. Sorry, and C3 will be equal to epsilon naught A divided by 3D। रुको जरा, इसमें कैपेसिटेंस जो डाइलेक्ट्रिक्स फिलअप किया है उसका वैल्यू है K1। तो हमको पहले को K1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे को हमको K2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तीसरे को K3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास 3 पक्के डाइलेक्ट्रिक्स आ गए। अब ये तीनों का तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसे पता चलता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आएगा। चार्ज अगर इधर से आया तो उसको 3 पार्ट में जाना पड़ेगा, इधर, इसलिए वो। अब हम अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाते हैं तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू पैरेलल में क्या आ जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। भाई जैसे ये है ना, इन सबों के बीच में प्लस मार देना है, बस सीधा C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब इन तीनों को जोड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एप्सिलॉन नॉट A/3D सब में है, सो वी विल राइट एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 3D। अब ये जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अगर इस तरह से हम फिलिंग करते डाइलेक्ट्रिक्स का, इस तरह से ठूस करके डाइलेक्ट्रिक्स भर देते हैं, तो ये हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स जैसा बिहेव करेगा, और फिर आपके पास उसका आंसर है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आप इतना निकाल सकते हैं। आई होप कि समझ में नहीं आया होगा, देख लीजिएगा।